हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे और आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दिस इज रंजीत एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ा होगा या फिर वीडियो का थंबनेल तो देखा ही होगा, जिसके वजह से आप वीडियो में आए होंगे कि यार एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कैसे लगता है। ठीक है, तो आज वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मेरी आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, अगर इससे पहले जो टैक्स प्लानिंग के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज वो टैक्स प्लानिंग के वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टैक्स सेविंग हो सकता है। ठीक है, और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिसके वजह से आपका ही टैक्स सेविंग होने वाला है ये वीडियो देखने की वजह से। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो बिना देरी किए आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले तो बॉस, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे तो दो सिचुएशन होती है, एक तो सब कुछ एग्रीकल्चर इनकम ही रहता है, मतलब दो सिचुएशन होती है। अभी समझो दो लोग हैं, एक का पूरा एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, अगर आपका पूरा एग्रीकल्चर इनकम है और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम लाइक सैलरी, अदर सोर्स, पीजीबीपी या फिर कैपिटल गेन, ये इनकम्स अगर आपके 2,50,000 से नीचे, मतलब आपको जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एप्लीकेबल है उससे अगर नीचे रहे तो आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और एक दूसरी सिचुएशन, आपका एग्रीकल्चर इनकम भी है प्लस आपका अदर इनकम भी है, लाइक सैलरी है, बिजनेस है या फिर कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के जो अदर इनकम आपका आता है वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगा तो भाई साहब ध्यान में रख दीजिएगा कि आपका एग्रीकल्चर इनकम में भी इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे। मैं जो भी बोलने वाला हूं अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, पहले तो हमको मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स इज अ पर्सन हु हैज अ सैलरी इनकम ऑफ 3 लाख रुपीज। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप एक पेपर पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी बोल रहा हूं, मिस्टर एक्स है जिसका सैलरी इनकम है 3 लाख। ठीक है, वो छोड़ के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसका है, उसको रेंट आता है वगैरह। ठीक है, 2,80,000। ठीक है, उसके बाद उसका एग्रीकल्चर इनकम भी है 4,50,000। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस इनकर और अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम है 1,60,000। ठीक है, तो ये जो बंदा है ना मिस्टर एक्स, इसका हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये एग्जाम्पल के साथ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स ऐसे इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर इनकम निकाल लेंगे इसका, और इसका जो सैलरी इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ना, सिर्फ उसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है अपन ने 3 लाख। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिया है 2,80,000। टोटल हो रहा है 5,80,000। ठीक है, ये बंदा हम लोग समझ के चल रहे हैं कि इसका 60 से नीचे इसका एज है, इसलिए इसको 2,50,000 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो 5,80,000 टोटल इनकम हो रहा है। ठीक है, हम लोग इधर एग्रीकल्चर इनकम नहीं कंसीडर करें, हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि जो टैक्सेबल इनकम है ना उसके ऊपर कितना टैक्स आता है। तो 5,80,000 टोटल हो रहा है सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। ठीक है, तो 5,80,000 इनकम है, फर्स्ट 2,50,000 पे तो आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, 2,50,000 के फर्स्ट नील रहेगा टैक्स। ठीक है, 2,50,000 के ऊपर अप टू 5 लाख जो रहता है ना इनकम, उसके ऊपर
5% टैक्स रहता है, ठीक है। 5% कितना आता है, 2 लाख इंटू 5%, 50,000 इंटू 5% कितना हो रहा है, 12,500। 12,500 हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद बैलेंस इनकम कितना बचा, 5 लाख के ऊपर 80,000 है। अगर 5 लाख की आपको अब इनकम रहता है अप टू 10 लाख, तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, ठीक है। कितना हो रहा है, 80 इंटू 20%, 16,000 हम लोगों ने लिया है इधर। टोटल टैक्स कितना हो रहा है, 16,000 प्लस 12,500, 28,500 हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको पता होगा 4% सेस लगता है, ठीक है। हो गया कितना सेस, तो 4% 28,500 के ऊपर लगेगा, जिसका होगा 1140, तो टोटल होता है 29,640। ये कैलकुलेट किया हम लोगों ने विदाउट कंसिडरिंग एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्टेबल बॉस फॉर आपका अदर इनकम 2 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एग्रीकल्चर इनकम पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है। पर अगर आपका अदर इनकम जो टैक्सेबल इनकम होता है वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड करता है, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये तो देखा हमने विदाउट कंसिडरिंग एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपका खाली टैक्सेबल इनकम रहा तो कितना टैक्स हो रहा है, 29,640 आपका टैक्स हो रहा है। सेम एग्जांपल लेंगे, प्लस उसमें हम लोग ये भी ले लेंगे, कंसिडर करेंगे कि अपना एग्रीकल्चर इनकम जो है 4,50,000 माइनस उसके ऊपर जो एग्जाम्पल एक्सपेंसेस है 1,60,000, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे 4,50,000 अर्निंग है, उसमें उसका एक्सपेंसेस है 1,60,000। 4,50,000 माइनस 1,60,000 कर लो, 2,90,000 हो रहा है। 2,90,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। तो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है प्लस अदर इनकम जो टैक्सेबल इनकम है जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स आता है इनडायरेक्टली, वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने क्या बोला आपको, अगर आपका अदर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड होता है और आपका एग्रीकल्चर इनकम भी होता है, तो आपको टैक्स लग सकता है इनडायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर इनकम पे, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है देख लो एग्रीकल्चर इनकम के केस में। पहले तो आपका अदर इनकम है कितना, 5,80,000 जो हमने कैलकुलेट किया, जो टैक्सेबल इनकम है, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी 5,80,000 है। उसके बाद हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, 5,80,000 प्लस हमने एग्रीकल्चर इनकम कितना कैलकुलेट किया, 4,50,000 माइनस 1,60,000 जो एक्सपेंसेस थे, अपना आया 2,90,000, ठीक है। 5,80,000 प्लस 2,90,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम। टोटल इनकम एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम में नहीं कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो एग्जाम इनकम होता है, तो आपका टोटल इनकम 5,80,000 ही रहेगा, प्लस 2,90,000 जो आपका एग्जाम्प्टेड इनकम है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल इनकम जिसके ऊपर अपन को अभी टैक्स कैलकुलेट करना होता है ना, वो हो गया 8,70,000। 5,80,000 प्लस 2,90,000 हो गया 8,70,000, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद 8,70,000 के ऊपर टैक्स कितना होता है, पहले 2,50,000 तो अपना नील होता है, जो एकदम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है उसके अंदर टैक्स नहीं लगता है। अगले 2,50,000 के ऊपर अप टू 5 लाख कितना हो गया, 2,50,000 इंटू 5%, 12,500 हो गया, ठीक है। अपना टोटल इनकम कितना हुआ है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, 8,70,000। 8,70,000 मतलब आपको 5 लाख अप टू 10 लाख 20% लगता है। 5 लाख तक तो आपने कैलकुलेट कर दिया आपने टैक्स अभी, प्लस हम लोग 3,70,000 के ऊपर 20% कंसिडर करेंगे 74,000, ठीक है। टोटल इनकम टोटल टैक्स हो रहा है 86,500, ठीक है। 86,500 अपना टैक्स हो गया। तो अभी हम लोगों ने टोटल इनकम पे कैलकुलेट किया टैक्स, तो अभी हम लोगों को उसमें से क्या माइनस करना है पता है क्या,
आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जितना एप्लीकेबल है, अगर हम लोग पकड़ के चल रहे कि जो बंदा है उसका 60 के नीचे एज है, तो 60 के नीचे एज है तो उसका 2,50,000 हो गया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस 2,90,000 हो गया अपना एग्रीकल्चर इनकम। तो 2,50,000 प्लस 2,90,000 जो एग्रीकल्चर इनकम है, इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो हमको 86,500 जो अपन ने कैलकुलेट किया है ना, उसमें से अपन को इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 5,40,000 टोटल आ रहा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस 2,90,000। ठीक है, तो अप टू 5,12,500 आता है, 2,50,000 इंटू 5%। ठीक है, प्लस अगला 40,000 जो है उसके ऊपर 20% आ रहा है। ठीक है, कितना आया टोटल टैक्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम 20,500। ठीक है, ये जो 20,500 अपना टैक्स कैलकुलेट किया है, ये अपन ने पहले जो टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स कैलकुलेट किया है 86,500। ठीक है, उसमें से अपन को ये 20,500 जो अपन ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया है वो अपन को माइनस करना है। 20,500 हो गया, कितना आ रहा है 66,000 बच गया। 66,000 बच गया, उसमें अपन को 4% सेस ऐड करना पड़ता है। कितना आ रहा है भाई 68,640। ठीक है, हमने बिना एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर करे बिना अपन ने कितना कैलकुलेट किया था 29,640 अपन ने कैलकुलेट किया था। और बिकॉज ऑफ योर अदर इनकम विच इज टैक्सेबल इनकम इज अबोव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसके वजह से आपका एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबिलिटी में आता है, उसके वजह से आपका टैक्स हो रहा है 68,640। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आता है वो आपको माइनस करके मिल रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे कैलकुलेट कलेक्ट करता है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है। हम लोगों ने क्या देखा था विदाउट एग्रीकल्चर इनकम जो खाली सैलरी एंड एचपी है उसके ऊपर कितना आ रहा है 29,640, जहां पे आप लोग एग्रीकल्चर इनकम एकदम थे इसलिए आप लोग नहीं दिखाते। ठीक है, और जिनको भी पता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबिलिटी में आता है जब अदर इनकम अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, तो ऐसे टैक्स कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इस केस में इंक्लूडिंग अदर इनकम जो टैक्सेबल है सैलरी एंड एचपी प्लस एग्रीकल्चर इनकम अगर कंसिडर करके अपन टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 68,640 अपना टैक्स आता है। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम उन्हीं लोगों के लिए एग्जम्प्ट होता है जिनका अदर इनकम जो टैक्सेबल होता है ना, वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे हो तो ही एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है। अगर आप टैक्सेबल इनकम अब वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा आप लोग कमा रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। अगर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम सबके लिए एग्जाम कर देंगे तो साला सब लोग जितना कमा रहे हो वो सब लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर इनकम निकाल के ऐश कर देंगे यार। अगर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम एकदम कर लिया तो ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट भी होशियार है बहुत। ठीक है, ऐसी चीजों के रोकने के लिए ऐसा है एग्रीगेशन मेथड के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन एग्रीकल्चर इनकम को भी टैक्सेबिलिटी में लाया जाता है। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस कितना आ रहा है। चलो तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए इसलिए हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं, ये हम लोग आगे जो वीडियो आता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर देंगे। एक कंसेप्ट है एचयूएफ बोल के, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि एचयूएफ हम लोग टैक्स प्लानिंग टूल करके यूज कर सकते हैं, पर उसका डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा जिसको आप यूज करके आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नॉन टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबिलिटी से बाहर लेके जा सकते हो। ठीक है,
ऐसे ही टैक्स प्लानिंग के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हम लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू so much for watching this video. Thank you. So guys, don't forget to like, comment and share this video with your friends. Also subscribe to this YouTube channel and don't forget to follow me on social media for more information. Thank you so much for watching this video.